नमस्कार, मैं जय वाजपेयी और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। खबर भोपाल से। केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोदी सरकार की नीतियों और उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी एनडीए के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने जनधन, उज्ज्वला और आरक्षण जैसी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि देश की जनता चौथी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएगी। दिल्ली चुनाव में केजरीवाल की हार पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी ने उनका सत्ता का द्वार बंद कर दिया है। अठावले ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि संविधान हाथ में लेकर घूमने से संविधान की समझ नहीं आ जाती। साथ ही उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था के विकास, युवाओं के अवसरों और जातिवाद खत्म होने पर भी अपने विचार साझा किए। आरक्षण इकोनॉमी लिकर सेक्शन को देने का भी निर्णय हुआ और वो मेरे मंत्रालय का विषय था। और जो कास्ट एससी, एसटी, ओबीसी में आती नहीं है, ऐसे सभी लोगों को इसका फायदा होता है। इसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, पारसी हो, लिंगायत हो, सभी लोगों के लिए ये 10% आरक्षण दिया गया है। इस तरह G20 का भी एक बहुत ही अच्छा जिम्मेदारी अपने भारत पर आई और भारत को उसकी अध्यक्षता मिली और उसकी भी चर्चा दुनिया भर में हुई है। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास की दिशा से आगे बढ़ रहा है। रोड का डेवलपमेंट हो, एयरपोर्ट का डेवलपमेंट हो, 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज देने का विषय हो, अनेक लोगों को इसका फायदा हुआ है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार बहुत बड़ी ताकत से आगे बढ़ रही है। जो मेरा मंत्रालय है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मेरे मंत्रालय के अंतर्गत शेड्यूल कास्ट आते हैं, डीएनटी आते हैं, ओबीसी आते हैं, दिव्यांगजन आते हैं, सीनियर सिटीजन आते हैं, ट्रांसजेंडर आते हैं, अनाथ आते हैं। तो देश के पॉपुलेशन का कम से कम 85% हिस्सा मेरे मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और ये जो बजट इस साल का है 50,65,65,000 करोड़ का जो बजट है, इस बजट में कम से कम 6 लाख से ज्यादा, 6 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा डिफेंस के लिए इस बजट में दिया है। कम से कम 2,52,000 करोड़ रुपया रेलवे के लिए दे दिया है। किसानों के लिए भी कम से कम 1.5 लाख के ऊपर पैसा दे दिया है। और मेरे मंत्रालय का जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान है वो कम से कम 1,68,000 करोड़ का है। और दूसरे डिपार्टमेंट की तुलना में मेरे मंत्रालय का बड़ा बजट है। और बाकी अनेक जो स्कीम्स है, जिस तरह 12 लाख तक के 12 लाख ईयरली इनकम के लोगों को इनकम टैक्स नहीं लगेगा, उसका मध्यम वर्गीय को बहुत ही अच्छा फायदा हो गया है। नहीं तो उनके पेमेंट में इनकम टैक्स की कटौती बहुत ज्यादा होती थी। तो मतलब पहले जमाने में तो कांग्रेस की तो 2 लाख का ही आंकड़ा था और 2 लाख के ऊपर उत्पादन होगा तो इनकम टैक्स लगता था। लेकिन अभी 12 लाख को भारत सरकार ने मंजूरी दी है और निर्मला सीतारमण जी ने बजट में ये घोषणा की है। इसी तरह मुझे लगता है कि देश विकास की दिशा से आगे बढ़ रहा है और इसीलिए मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी सफलता माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिली है। एक तो मतलब लोकसभा के चुनाव में संविधान बदलेगा, आरक्षण चला जाएगा, इसी तरह की चर्चा इंडी आघाड़ी ने की और उसका हमें भारी नुकसान हुआ। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि लोकसभा में 29 सीटें लोकसभा की यहाँ चुनकर आई और नरेंद्र मोदी जी के आह्वान को प्रतिसाद देने का काम मध्य प्रदेश ने किया है। इसलिए नहीं आ रही कि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। जब भ्रष्टाचार होता है तो खबरें आती ही है, क्योंकि खबर देने वाले उसके लिए बैठे हैं। कहाँ भ्रष्टाचार होता है ये देखने के लिए बैठे हैं। तो खबरें आज नहीं आ रही मतलब भ्रष्टाचार ही नहीं हो रहा तो खबरें कहीं से आएगी। तो भ्रष्टाचार होता है तो हमको दिखाइए। हमारा मिशन है मोदी साहब का, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का उनका लक्ष्य है
उस दिशा से आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा, संविधान के बारे में जो आपने पूछा है कि भाई संविधान सर्वश्रेष्ठ संविधान है, दुनिया में अपने संविधान की चर्चा होती है, वन मैन वन वोट वन वैल्यू, इसी तरह की चर्चा होती है। और आपको मालूम है कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से आ रही थी, मतलब एक वोट को क्या कीमत होती है, ये सारी दुनिया ने देखा है। या पाकिस्तान की संविधान अलग है, बांग्लादेश का अलग है, और देशों का अलग है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी का बाद में दे दो, बाद में दे दो, मैंने बाद में दीजिए, बाद में मैंने प्रेस होने के बाद सबको दीजिए। तो मतलब संविधान इतना मजबूत है कि संविधान कोई बदल नहीं सकते है। और इसीलिए ये प्रचार एक झूठा प्रचार है, और ये लोगों के अभी ध्यान में आ रहा है। इसलिए कि अगर आज बीजेपी जीत रहा है, ये उसका कारण है। तो ये थी भोपाल से आदित्य सराठे की रिपोर्ट। ऐसी और रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर समय जगत के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।